हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन। और किसान आंदोलनों में सबसे पहले हम देखेंगे बिजोलिया के बारे में। जब भी किसान आंदोलन की बात आती है तो बिजोलिया हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले आता है। क्यों आता है? क्योंकि सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला अगर कोई आंदोलन था तो वो बिजोलिया था। थोड़ी सी बात करते हैं बिजोलिया के बारे में। बिजोलिया बिजोलिया ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था मेवाड़ रियासत के दौरान। कौन सी श्रेणी का? ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। बिजोलिया को राणा सांगाजी ने, किसने? राणा सांगाजी ने दिया था। किसको दिया था? अशोक परमार को। अशोक परमार को राणा सांगाजी ने बिजोलिया अशोक परमार को दिया था। इनके योगदान के कारण अशोक परमार कहां के थे? ये भरतपुर जगनेर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? भरतपुर जगनेर के। भरतपुर जगनेर निवासी थे। और इन्हीं अशोक परमार जी के वंशज यहां पर शासन किया करते थे, यानी ठिकानेदार थे। बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयावल्ली। क्या नाम था? विजयावल्ली। यहां बिजोलिया में 83 गांवों का समूह था। बिजोलिया जो ठिकाना था उसमें 83 गांव शामिल थे। 83 गांव इसमें शामिल थे। और बिजोलिया के अंदर 84 प्रकार के लाग बाग थे। 84 प्रकार की क्या थी? लाग बाग। कितने प्रकार की थी? 84 प्रकार की लाग बाग थी। ए श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। राणा सांगाजी ने अशोक परमार को दिया और अशोक परमार के बाद में इन्हीं के वंशज यहाँ पर क्या थे? ठिकानेदार। बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे उनको, बिजोलिया के जो ठिकानेदार होते थे, ठिकानेदार या हम कहें जागीरदार, जागीरदार, इनको रावजी कहा जाता था। क्या कहते थे इनको? रावजी। बिजोलिया ए श्रेणी का ठिकाना मेवाड़ रियासत में। बिजोलिया राणा सांगा जी ने उपहार में दिया था। किसको? अशोक परमार को। अशोक परमार खुद भरतपुर जगनेर के रहने वाले थे। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली था। 83 गांवों का समूह था ये। 84 प्रकार की लागबाग यहाँ के जागीरदार ने यहाँ पर लगा रखी थी। जागीरदार को क्या बोलते थे? रावजी। क्या बोलते थे? रावजी बोलते थे। विजयावल्ली 83 गांवों का समूह था, 84 प्रकार की लागबाग। सर्वाधिक यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ जाति के किसान बिजोलिया में सबसे ज्यादा थे। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। कितने साल चला? 44 साल। कितने साल? 44 साल। कब से कब तक चला? 1897 से लेकर 1941 तक। 3 चरणों में चलता है। कितने चरणों में चलता है? 3 चरणों के अंदर चलता है। ठिकाने का संस्थापक यानी बिजोलिया का संस्थापक कौन? अशोक परमार। ये हम देख चुके इसके बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण, मैंने बात की कितने चरणों में हुआ? ये 3 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में। पहला चरण इसका 1897 से लेकर 1915 तक का। दूसरा चरण 1915 से लेकर 1927 और तीसरा चरण 1927 से लेकर 1941 तक। प्रथम चरण का नेतृत्व करने वाली थी साधु सीताराम दास। कौन थी? साधु सीताराम दास। आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो गिरधारीपुरा गांव से होती है। कहां से होती है? गिरधारीपुरा गांव से। वो कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में क्यों है? क्यों है? क्योंकि एक वहां पर कोई किसान थे गंगाराम जी धागड़, उनके पिताजी का मृत्यु भोज था। तो उस मृत्यु भोज में आसपास के सभी किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी समस्याओं की चर्चा की। ठीक है। तो चर्चा होने के बाद में सभी किसानों ने, किन्होंने? सभी किसानों ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को, किसको? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। सवाल आएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के टाइम पे मेवाड़ का शासक कौन था? कौन था? फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। ठीक। फतेह सिंह को केसरी सिंह बारट ने क्या लिखा था? केसरी सिंह बारट ने क्या लिखा था? चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा, सॉरी, चेतावनीरा चुंगटिया।
किसने लिखा था इनको? केसरी सिंह बारट ने, फतेह सिंह को लिखा था। फतेह सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय मेवाड़ के महाराणा थे। तो सभी किसानों ने दो किसान नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को कहां पर भेजा? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। और तो फतेह सिंह जी ने एक जांच आयोग भेजा। जांच आयोग कौन सा था? हामिद हुसैन जांच आयोग। कौन सा था? हामिद हुसैन जांच आयोग। 1903 के अंदर 1897 में तो ये आंदोलन शुरू होता है। 1897 में शुरू होता है। 1903 के अंदर क्या होता है? ठाकुर कृष्ण सिंह जो यहाँ के जागीरदार थे, इन्होंने 5 रुपए चौरी कर लगा दिया। 5 रुपए क्या लगा दिया? चौरी कर। चौरी कर लड़की के विवाह पर लगने वाला कर था। चौरी कर क्या था? लड़की के विवाह पर लगने वाला एक टैक्स था, जो कि कितना कर दिया इन्होंने? 5 रुपए। 5 रुपए उसमें बहुत बड़ा हुआ करता था। तो किसानों ने क्या किया? विरोध किया इसका और मेवाड़ महाराणा के पास गए। तो महाराणा जी ने उस समय तो कुछ नहीं किया, और जो किसान थे उन्होंने लगभग 2 साल तक 200 लड़कियों की शादी ही नहीं की और खेतों में काम करना बंद कर दिया, और आखा तीज पर खेती करनी बंद कर दी। आखा तीज, ये नहीं था कि आखा तीज पर खेतों में हल चलाया जाता था। 2 साल तक 200 लड़कियों की शादी नहीं की। ठीक है। कृष्ण सिंह ने 50% जो लगान था उसको 40% कर दिया, और 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। जैसे कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में यहाँ के ठाकुर बनते हैं या जागीरदार बनते हैं कौन? पृथ्वी सिंह परमार। कौन बने? पृथ्वी सिंह परमार। कामाडीग के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? कामाडीग के। को ठिकानेदार था, जागीरदार बनाया गया। पृथ्वी सिंह ने किसानों पर तलवार बंधाई कर, नजराना कर, अपमानित कर, हुक्मराना कर यानी उत्तराधिकारी कर लगा दिया। ये सारे कर एक ही है। तलवार बंधाई कर लगाया, उसी को नजराना कर बोलेंगे, अपमानित कर बोलेंगे, हुक्मराना कर या उत्तराधिकारी कर, ये लगा दिया। तलवार बंधाई मतलब जब इनका क्या होगा? राज तिलक होगा, या हम कहें इनको जागीरदार बनाया जाएगा, उस समय की जो रस्म होती है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया इन्होंने। तलवार बांधने का वक्त है। विरोध करने पर साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव कुमावत को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। जैसे ही पृथ्वी सिंह ने किसानों पर यह कर लगाया, तलवार बंधाई कर, तो विरोध किया साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव कुमावत ने। तो इनको विरोध करने पर इनको बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु होगी। 1914 में क्या हुआ? पृथ्वी सिंह की मृत्यु होगी और केसरी सिंह को नया जागीरदार बनाया गया। केसरी सिंह को क्या बनाया गया? नया जागीरदार। ये अल्पवयस्क थे। अल्पवयस्क थे यानी कि इनकी उम्र क्या थी? कम थी। तो इनका प्रशासक नियुक्त किया गया अमर सिंह राणावत को। किसको? अमर सिंह राणावत को। और इनका सहयोगी बनाया गया डूंगर सिंह भाटी को। किसको बनाया गया? डूंगर सिंह भाटी को। तो ध्यान रखेंगे, पहले कौन थे? कृष्ण सिंह, उसके बाद में पृथ्वी सिंह परमार, परमार के बाद में पृथ्वी सिंह के बाद में केसरी सिंह, जो अल्पवयस्क थे। इनके प्रशासक नियुक्त हुए कौन? अमर सिंह राणावत, और इनका सहयोगी बनाया गया किसको? डूंगर सिंह भाटी को। 1916 के अंदर साधु सीताराम दास व रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक, इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक नहीं, भारत में किसान आंदोलनों का जनक कहते हैं किसको? विजय सिंह पथिक को। किसको कहते हैं? विजय सिंह पथिक को। और बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रणेता कौन है? साधु सीताराम दास। प्रणेता कौन है बिजोलिया किसान आंदोलन का? साधु सीताराम दास। ये प्रणेता मतलब प्रेरणा देने वाला। तो आंदोलन के बारे में कहने वाला व्यक्ति कौन था? साधु सीताराम दास। और किसान आंदोलन का जनक भूप सिंह। कहां के रहने वाले थे ये? उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर है, बुलंदशहर के गुठावली गांव के रहने वाले थे। यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव के रहने वाले थे कौन? भूप सिंह। बाद में इन्होंने सशस्त्र क्रांति में भाग लिया था रास बिहारी बोस के साथ, और तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने नाम को पहचान छिपाने के लिए भूप सिंह से नाम बदलकर क्या कर लिया था इन्होंने? विजय सिंह पथिक। और बाद में ये आदमी किसान आंदोलन में इतना रम गया कि इनको जनक कहा गया। सारे जीवन भर आंदोलन करता रहा है बंदा। 1916 के अंदर साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? किसान पंच बोर्ड की। कब? 1916 के अंदर।
विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1916 से लेकर 1927 तक किया और बिजोलिया किसान आंदोलन को राजनीतिक गति प्रदान करने वाला समाचार पत्र था प्रताप। प्रताप कहां से निकलता था? कानपुर से। निकालते कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन निकाला करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप समाचार पत्र ने आंदोलन को क्या किया? राजनीतिक गति प्रदान की। कहां से निकलता था ये? कानपुर से। प्रताप समाचार पत्र था किसका? गणेश शंकर विद्यार्थी का। गणेश शंकर विद्यार्थी का किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का। कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। माणिक्यलाल वर्मा ने यहां पर पंचीड़ा गीत गाया। कौन सा गीत गाया? पंचीड़ा गीत गाया और लोगों को जागृत किया। पंचीड़ा गीत गाते हैं। 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन, कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या। कब आती है? श्रावण अमावस्या। जो श्रावण के अंदर, सावन में, है ना, श्रावण अमावस्या जो आती है वो कौन सी होती है? हरियाली अमावस्या आती है। ठीक है। क्या करते हैं अमावस्या के दिन? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते 1917 में। ठीक है। ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच बनाया गया मन्ना पटेल को और इसके सदस्य कौन थे? नानजी और ठाकरी पटेल। सदस्य कौन थे? नानजी व ठाकरी पटेल। सरपंच किसको बनाया गया इस बोर्ड का? मन्ना पटेल को। और सदस्य कौन बने? नानजी और ठाकरी पटेल। ठीक। किसान पंच बोर्ड किसने कर दी स्थापना? साधु सीताराम दास 1916 के अंदर। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। किसकी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं सरपंच मन्ना पटेल, सदस्य नानजी और ठाकरी पटेल। कब करते हैं? हरियाली अमावस्या को। सावन में जो अमावस्या आती है उसको क्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या बोलते हैं। ऊपरमाल का प्राचीन नाम था उत्तमाद्री। ऊपरमाल जो जगह है उसका नाम क्या था पहले? उत्तमाद्री प्राचीन नाम। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल का डंका पत्रिका निकालते हैं। कौन सी पत्रिका निकाली? ऊपरमाल का डंका। बिजोलिया ने किसानों की जांच हेतु, बिजोलिया के किसानों की जांच हेतु 1919 में बिंदु लाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन हुआ। किसका? बिंदु लाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन हुआ था। इसके सदस्य कौन थे? न्यायाधीश अफजल अली और ठाकुर अमर सिंह। मुख्य अध्यक्ष तो कौन था? बिंदुलाल भट्टाचार्य। और सदस्य कौन थे? न्यायाधीश थे और अफजल अली और ठाकुर अमर सिंह इसके सदस्य थे। ठीक है। इससे पहले कौन सा आया था? हामिद हुसैन। उसके बाद अब कौन सा आया? बिंदुलाल भट्टाचार्य। दोनों का संबंध किससे? बिजोलिया से। गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को मिलने के लिए बंबई आमंत्रित किया, लेकिन गांधी जी से इनकी मुलाकात नहीं हुई और गांधी के निजी सचिव थे महादेव देसाई जी। उनसे पथिक जी की मुलाकात होती है। महादेव देसाई जी से किस पथिक जी की मुलाकात होती है? कहां पर? पुणे के अंदर, पुणे में होती है। 1919 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा में, कहां पर? वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना की? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। गांधी जी ने किसानों की मांगों के अध्ययन के लिए महादेव देसाई जी को कहां पर भेजा? बिजोलिया। कहां पर भेजा? बिजोलिया। राजपूत मध्य भारत सभा ने, कौन सी सभा? राजपूत मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? भवानी दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया। किसके? भवानी दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग। कौन करता है? राजपूत मध्य भारत सभा। 1920 में मेवाड़ का दूसरा जांच आयोग गठित हुआ। उसके सदस्य कौन बने? ठाकुर राज सिंह, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। मेवाड़ का पहला जांच आयोग कौन सा था? हामिद हुसैन। ब्रिटिश सरकार की ओर से कौन सा आया था? बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है। और राजपूत मध्य भारत सभा ने किसके नेतृत्व में? भवानी दयाल। गांधी ने किसको भेजा? महादेव देसाई को। भारत सरकार ने 1922 ईस्वी में मेवाड़ के एजीजी, कौन? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड। कौन? रॉबर्ट हॉलैंड को कहां पर भेजा? बिजोलिया। तो रॉबर्ट हॉलैंड और किसानों के बीच में समझौता हो जाता है। क्या होता है? समझौता हो जाता है। हॉलैंड और किसानों की समझौता होता है और 84 में से 35 कर हटा देते हैं और बेगार प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त। 84 में से 35 कर हटा दिए और बेगार प्रथा को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जुड़ते कब है? 1916 के अंदर।
और अलग कब हुए? 1927। ठीक है, सवाल ये भी बन सकता है कि कितने साल तक जुड़े रहे, तो 16 में जुड़ते हैं, 21 में लगभग 12 साल आंदोलन से जुड़े रहे, ये 12 साल इनका नेतृत्व करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। इसके बाद जमनालाल बजाज जी ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और इसके अलावा और कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। 1931 ईस्वी में हरिभाऊ उपाध्याय ने आखा तीज के अवसर पर भूमि पर हल चलाया। किसानों ने पहले आखा तीज पर हल चलाना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, जो कि परंपरा थी। अब इसको वापस शुरू किया किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। किसका? मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। कौन किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। 1941 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। वह मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? सर टी विजय राघवाचारी। कौन थे? सर टी विजय राघवाचारी ने अपने राजस्व मंत्री मोहनलाल मेहता को बिजोलिया भेजा और किसानों के मध्य क्या हुआ? समझौता हो गया। समझौता हुआ और आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। बिजोलिया के संदेशवाहक का कार्य तुलसी भील द्वारा किया गया। बिजोलिया में जो घटनाएं हो रही थी उनकी खबरों को पहुंचाने के लिए, इन संदेश पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति काम करता उसका नाम क्या था? तुलसी भील। क्या नाम था? तुलसी भील। आगे बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर ये जानते हैं। देख, बिजोलिया को संक्षेप में कर लेते हैं एक बार इसको। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है सर, कब से कब तक तो होता है? 1893 से लेकर 1941 तक, 44 साल तक चलता है। कितने साल तक? 44 साल। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन है। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन है भारत का किसान आंदोलन। ठीक है, किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। बिजोलिया क्या था? ए श्रेणी का ठिकाना। ए श्रेणी का ठिकाना। बिजोलिया ए श्रेणी का ठिकाना था। 1893 से 1941 तक आंदोलन चलता है। ठीक है, कौन सी रियासत के अंतर्गत था? मेवाड़। मेवाड़ रियासत। जागीरदार कौन था यहाँ का? जागीरदार पहले था कृष्ण सिंह। कौन था? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है। कृष्ण सिंह के बाद में कौन बढ़ता है? कौन बढ़ता है? पृथ्वी सिंह। कौन बढ़ा? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के बाद में कौन बढ़ा? केसरी सिंह। कौन बढ़ा? केसरी सिंह। ये 3 ठिकानेदार थे यहाँ पर, जिनके नाम हमारे कोई आंदोलन के दौरान मिलते। पहले कृष्ण सिंह थे, चमड़ी कर लगाते हैं। ठीक है, कितना? 5 रुपए। कितना लगाते हैं? 5 रुपए। पृथ्वी सिंह जी क्या करते हैं? तलवार बंधाई कर लगाते हैं। तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर लगाते हैं। केसरी सिंह अल्पवयस्क थे। अल्पवयस्क थे। इनके प्रशासक नियुक्त कौन हुए? प्रशासक नियुक्त कौन हुए थे इनके? छोड़ो, उसका सहयोगी बनाया गया किसको? डूंगर सिंह भाटी को। ये चीजें हमारे नेतृत्व शुरू हुआ। फिर 1916 के अंदर, 1916 में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक 1916 में बागडोर संभालते हैं। 1927 में अलग हो जाते हैं। कब होते हैं? 1927 में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ये करते क्या क्या है? ये ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? 1917 के अंदर। और क्या करते हैं? ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं 1919 में। कहां पर करते हैं? वर्धा महाराष्ट्र में। कहां पर? वर्धा महाराष्ट्र में। बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें कौन से अखबार में आई? प्रताप में। प्रताप कहां से निकलता था? कानपुर से। किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का। गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इनका अखबार था। इससे खबरें प्रकाशित होती थी। किसान पंच बोर्ड, किसान पंच बोर्ड की स्थापना कौन करते हैं? साधु सीताराम दास। कब करते हैं? 1916 के अंदर। कब करते हैं? 1916 में।
ठीक है। विजय सिंह पथिक कौन हो गए? जांच आयोग 2 मेवाड़ की तरफ से आते हैं। मेवाड़ की तरफ से जांच आयोग आए, वो कौन कौन से थे? एक पहला जांच आयोग आया, किस कौन सा था? हामिद हुसैन, ठीक है। दूसरा जांच आयोग आया, वो उसके सदस्य अलग थे। और सरकार की ओर से कौन आता है? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग आता है, ठीक है। गांधी जी किसको भेजते हैं? महादेव देसाई को। किसको भेजते हैं? महादेव देसाई को। और राजपूत मध्य भारत सभा ये किसके नेतृत्व में जांच आयोग बनाते हैं? भवानी दयाल के नेतृत्व में। आंदोलन चलता रहा, बाद में एजीजी कौन होते हैं? रॉबर्ट हॉलैंड। और किसानों के मध्य क्या करते हैं? समझौता करते हैं और 35 कर कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। बेगार प्रथा समाप्त हो जाती है। इसके बाद 1941 में मोतीलाल तेजावत, ठीक है, और मेवाड़ के प्रधानमंत्री जो राजस्व विभाग के जो मुखिया थे टी राघवाचारी, उनके बीच में और किसानों के बीच में समझौता होता है और आंदोलन 1941 में क्या हो जाता है? समाप्त। चलिए आगे अब देखते हैं बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में शुरू होता है। 1921 ईस्वी में कहां से? भीलवाड़ा के मेनाल नामक स्थान से। नेतृत्व करता कौन है इसके? रामनारायण चौधरी। और बाद में इसका नेतृत्व कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। इस आंदोलन के दौरान महिलाओं का जो नेतृत्व करती है वो है अंजना देवी चौधरी, जो कि पत्नी किसकी है? ये रामनारायण चौधरी की पत्नी किसकी है? ये रामनारायण चौधरी जी की क्या है? पत्नी है, ठीक। तो इनके बीच में किनके बीच में? रामनारायण चौधरी और जो मेवाड़ के महाराणा किसानों के बीच में और बेंगू के जो ठिकानेदार थे उनके बीच में समझौता हो जाता है, ठीक है। जागीरदार के बीच में। उस समझौता कहां पर होता है? पारसोली में समझौता होता है, इसलिए पारसोली समझौता हुआ। मेवाड़ ने इस समझौते को संज्ञा दी किसकी? बोलशेविक समझौते की। यानी मेवाड़ ने इसको मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। होता कब है पारसोली समझौता? 2 फरवरी 1922 को। किनके बीच में हुआ? जागीरदार अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के बीच में, ठीक है। मेवाड़ सरकार ने बोलशेविक समझौते की क्या दे दी इसको? संज्ञा। किसकी संज्ञा दे दी? बोलशेविक समझौते की क्या दे दी? संज्ञा दे दी। महाराणा फतेह सिंह ने समझौता रद्द कर दिया और अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया। अनूप सिंह को क्या किया? नजरबंद। और लाला अमृतलाल, कौन? लाला अमृतलाल को क्या बना दिया? नया जागीरदार। लाला अमृतलाल को क्या बना दिया? नया जागीरदार। 1923 ईस्वी में आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन हुआ। कौन सा आयोग आया? ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। और हामिद हुसैन का संबंध किससे है? बिजोलिया से। बिजोलिया, हामिद हुसैन, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिजोलिया से। गोविंदपुरा गांव हत्याकांड होता है इस आंदोलन के दौरान। कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को। 13 जुलाई 1923 को कहां पर? चांदखेड़ी गोविंदपुरा में। चांदखेड़ी गोविंदपुरा गांव है बेंगू के अंदर, वहां पर होता है। सभा पर अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने गोली चला दी। किसने चलाई? ट्रेंच ने गोली चलाई। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किसान शहीद होते हैं यहाँ पर। रूपाजी और कृपाजी क्या हो गए? शहीद। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और माणिक्यलाल वर्मा ने फिर इस आंदोलन का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। 1925 ईस्वी में किसानों ने मेवाड़ सरकार के साथ समझौता कर लिया और आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। आंदोलन क्या हुआ? समाप्त। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923। 13 जुलाई 1923 चांदखेड़ी गोविंदपुरा में। अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के महाराजा थे जय सिंह, ठीक है। इन्होंने 1876 ईस्वी में, कौन से ईस्वी? 1876 ईस्वी के अंदर क्या कर दिया इन्होंने? इजारा पद्धति लागू कर दी। यहाँ पर क्या कर दिया? इजारा पद्धति। भूमि की पद्धति होती है इजारा पद्धति, है ना, मापतोल की। 1922 ईस्वी में यहाँ पर उच्च लागबाग लागू कर दी, यानी ज्यादा दरें लागू कर दी करों की, यानी कर ज्यादा लागू कर दी। पुकार समाचार पत्र ने अलवर किसान आंदोलन की आवाज उठाई। कौन सा समाचार पत्र? पुकार। प्रताप का संबंध किससे है? बिजोलिया से। पुकार का संबंध किससे है? अलवर से। अलवर किसान आंदोलन। आवाज उठाने वाले कौन थे? गोविंद सिंह और माधव सिंह। इनका साथ देने वाले थे गंगा सिंह और अमर सिंह। महिलाओं का नेतृत्व करती इस आंदोलन के दौरान कौन? सीता
सीता देवी। बेंगू के दौरान कौन थी? अंजना देवी चौधरी। और यहाँ पर कौन है? सीता देवी। कौन है? सीता देवी। ठीक है, यहां पर जांच आयोग बनता है। ठीक है, कौन आता है जांच आयोग? जनरल रामभद्र ओझा। जनरल रामभद्र ओझा। कब आता है ये? 7 मई 1925 ईस्वी में। 7 मई 1925 ईस्वी में। एक और जांच आयोग होता है मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में। ठीक, यहां पर एक कांड होता है, कौन सा? नीमूचड़ा हत्याकांड। कौन सा? नीमूचड़ा हत्याकांड। कब हुआ? 14 मई 1925 ईस्वी को। गोलीबारी का आदेश देते हैं कौन? यहाँ कमांडर आया था कौन? छाजू सिंह। कौन आया था? छाजू सिंह। छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। और नीमूचड़ा कांड को संज्ञा दी किसकी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना करते हैं इसकी। कहा नहीं है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो कौन सा है? मानगढ़। मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था उसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी तुलना करने वाला कौन था? रियासती समाचार पत्र। नीमूचड़ा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से करने वाला समाचार पत्र कौन सा था? रियासती। ठीक है, बाकी राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो कौन सा था? मानगढ़ धाम वाला। ठीक, गांधी जी ने इसको दोहरी डायरशाही कहा। और इसके दौरान नीमूचड़ा हत्याकांड में 800 किसान शहीद हुए थे। कितने किसान? 800 किसान शहीद हुए। नीमूचड़ा हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बना? मणिलाल कोठारी। कौन सा बना था? मणिलाल कोठारी। मेव किसान आंदोलन 1932 ईस्वी में होता है साहब। कब होता है? 1932 ईस्वी में। नेतृत्व करता कौन है? मोहम्मद हादी अली और चौधरी यासीन अली। मोहम्मद हादी अली और चौधरी यासीन अली। कारण क्या था? सुअर पालन का विरोध कर रहे थे। इसका विरोध कर रहे थे? सुअर पालन का। 1932 ईस्वी में मोहम्मद हादी अली द्वारा अंजुमन खादिम उल क्या? अंजुमन खादिम उल इस्लाम की संस्था का गठन किया गया। इस्लामिक नामक संस्था का क्या किया गया? गठन किया गया। और इन्होंने फैसला लिया, किसने? अंजुमन खादिम उल इस्लाम जो संस्था थी उसने, कि 200 इस्लामिक स्कूल खोलेंगे। कितने? 200 इस्लामिया स्कूल खोलने का फैसला करते हैं। मेव किसानों द्वारा अलवर में खरीफ की फसल पर कर देना बंद कर दिया। मेव किसानों ने क्या कर दिया? अलवर में खरीफ की फसल पर अब कर देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अलवर महाराजा को दिल्ली में नजरबंद कर लिया गया और बाद में फिर उनको यूरोप भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? यूरोप। आंदोलन की जांच के लिए अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में जांच आयोग गठित होता है और इनको भेजते हैं। किसको? अजीजुद्दीन बिलग्रामी। बूंदी किसान आंदोलन 1922 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1922 ईस्वी में। कहां पर हुआ? बूंदी के बरड़ क्षेत्र में। कहां पर हुआ? बूंदी के बरड़ क्षेत्र में, यानी बरड़ आंदोलन भी इसको कह सकते हैं। बूंदी से बिजोलिया के मध्य का जो पथरीला भूभाग है, कहां से? बूंदी से बिजोलिया। बूंदी से बिजोलिया के मध्य का पथरीला भूभाग है, उसको क्या कहते हैं? बरड़। क्या कहते हैं? बरड़। बूंदी किसान आंदोलन के समय बूंदी का शासक कौन था? रघुवीर सिंह। कौन था? रघुवीर सिंह। 25 प्रकार की लागबाग यहां पर लगाई गई और बेगार प्रथा लगा दी इन्होंने। ठीक है, बूंदी में जन जागृति का काम करते हैं नैनूराम शर्मा। कौन करते हैं? नैनूराम शर्मा। ठीक है, स्थानीय नेतृत्व करते हैं आंदोलन का स्वामी नित्यानंद। कौन करते हैं? स्वामी नित्यानंद। यहां पर हत्याकांड होता है कौन सा? डाबी। कौन सा हुआ? डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन और हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह के नेतृत्व में हुआ। डाबी हत्याकांड किसके नेतृत्व में हुआ? इकराम हुसैन और कल्याण सिंह के नेतृत्व में। नानक जिबील और देवीलाल गुजर क्या हो गए? शहीद हो गए। बूंदी में महिलाओं का नेतृत्व किया किसने? अंजना देवी चौधरी ने। और यही किसमें करती है? बेंगू में भी करती है। किसमें करती है? बेंगू में भी नेतृत्व करती है। शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी में जो क्षेत्र था, ठीक है, यहां रियासती काल में 5 बड़े क्या थे? ठिकाने थे। इन ठिकानों को बोलते थे पंचपाणे। क्या बोलते थे? पंचपाणे। ठिकाने कौन कौन से? नवलगढ़, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा और बिसाऊ। कौन कौन से थे? नवलगढ़, ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा और बिसाऊ। सिक्कर के राव राजा कल्याण सिंह ने। किसने? कल्याण सिंह ने
1922 ईस्वी में 25% कर को बढ़ाकर 50% कर दिया। 1922 में क्या किया, जो 25% कर देते थे किसान, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 50%, यानी 200 गुना। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान, कौन सा समाचार पत्र, तरुण राजस्थान के माध्यम से किसानों की आवाज को उठाया। बाद में इसका नाम क्या किया, नवीन राजस्थान। लंदन के डेली हेराल्ड, कौन सा, लंदन का अखबार कौन सा है, डेली हेराल्ड, इन्होंने भी शेखावाटी किसानों की खबर को प्रकाशित किया। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य जो थे, लंदन में ब्रिटेन के अंदर जो संसद का एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन से थे, पैट्रिक लॉरेंस। इन्होंने किसानों, सीकर के किसानों पर हुए अत्याचार की आवाज को उठाया। ठीक है। कल्याण सिंह ने रामनारायण चौधरी को सीकर से बाहर निकलवा दिया और जयपुर राज्य में आने पर इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रामनारायण चौधरी, इनका संबंध किससे था, नीम का थाना सीकर से, नीम का थाना सीकर के रहने वाले थे ये। ठीक, इन तो सीकर से बाहर निकलवा दिया रामनारायण चौधरी जी को, और जयपुर राज्य पर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने, कल्याण सिंह ने। राव कल्याण सिंह ने सीकर प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, सीकर प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल जयपुर के अध्यक्ष रेनाल्ड्स के निर्देशानुसार सीकर के किसानों की भूमि का भूमि बंदोबस्त के तहत सर्वे कराया। 1928-29 ईस्वी में किसानों पर 2 आना प्रति रुपए के हिसाब से इजाफा कर लागू कर दिया। कौन सा कर लागू कर दिया, इजाफा कर। भरतपुर के देशराज जाट ने राजस्थान संदेश के माध्यम से किसानों की स्थिति से अवगत कराया। राजस्थान संदेश नामक समाचार पत्र का संबंध किससे है, शेखावाटी के किसान आंदोलन से। 11 से 13 फरवरी 1934 को झुंझुनू में अखिल भारतीय जाट महासभा का सम्मेलन होता है। क्या होता है, अखिल भारतीय जाट महासभा का सम्मेलन हुआ और 60,000 किसान आते हैं। उस जमाने में 60,000 आए थे 1934 में। 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी को जाट प्रजापति महायज्ञ का प्रारंभ हुआ था। 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी थी और उस दिन जाट प्रजापति महायज्ञ का प्रारंभ हुआ और 35 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे यज्ञ के अंदर। एक सम्मेलन होता है कटराथल महिला सम्मेलन। कौन सा, कटराथल महिला सम्मेलन। कब हुआ सब, 25 अप्रैल 1934 को, 25 अप्रैल 1934 को। कारण क्या था, सीकर के अंदर एक सीहोर ठिकाना हुआ करता था। यहाँ के जो जागीरदार थे मान सिंह, इन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता कर दी थी। कहां पर, सोतिया का बास, गांव का नाम क्या है, सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया। तो इस कारण से महिलाओं ने खुद का सम्मेलन किया। सब कब, 25 अप्रैल 1934 को। बड़ी प्रेरणादायक बात है, 1934 में महिलाएं अपने आत्मसम्मान के लिए सजग थी, लेकिन आज तो हमारे यहाँ पर नचनी बन बैठी है। 10,000 महिलाएं इसमें शामिल होती है और नेतृत्व करती है महिलाओं कौन, किशोरी देवी। कौन करती है, किशोरी देवी। कटराथल महिला सम्मेलन में महिलाओं नेतृत्व कौन करती है, किशोरी देवी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाषण देती है उत्तमा देवी। सर्वश्रेष्ठ भाषण कौन देता है, उत्तमा देवी। और अन्य महिलाएं जो इसमें शामिल हुई वो थी दुर्गा देवी, फूला देवी और रमा देवी। ये भी नेतृत्वकर्ताओं में शामिल थी। मुख्य कौन थी, किशोरी देवी। सर्वश्रेष्ठ भाषण दिया उत्तमा देवी ने, और अन्य महिलाएं जो भाषण देती है और नेतृत्व करते हैं उनका, वो है दुर्गा देवी, सॉरी सम्मेलन का, दुर्गा देवी, फूला देवी और रमा देवी। उधर जा, जयसिंहपुरा हत्याकांड। ठीक है, 21 जून 1934 को, 21 जून 1934 को ढूंढलोद के अंदर क्या होता है, जयसिंहपुरा हत्याकांड होता है। जागीरदार हरनाथ सिंह के भाई थे ईश्वरी सिंह। कौन थे, ईश्वरी सिंह। इन्होंने जयसिंहपुरा गांव में खेत चलाते हुए किसानों पर गोलियां चला दी थी। हरनाथ सिंह का भाई ईश्वरी सिंह ये क्या करते हैं, गोलियां चलाते हैं। क्या करते हैं, गोलियां चला देते हैं और कई सारे किसान शहीद हो जाते हैं इसमें। और ये पहला मुकदमा था जिसमें किसानों के हत्यारों को क्या हुई थी, सजा हुई थी। सब जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया 21 जुलाई 1934 को। 21 जुलाई 1934 को खुंडी गांव सीकर की घटना, खुंडी गांव सीकर। 25 मार्च 1935, कौन सा मार्च, 25 मार्च 1935 को खुंडी गांव सीकर में घटना होती है। क्या होता है, दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने से रोक दिया गया था।
तो वहां पर कोई बात हुई होगी। तो एक व्यक्ति था रत्ना जाट। कौन था? रत्ना जाट। इन रत्ना जाट जी का सिर काट देते हैं। क्या करते हैं? सिर काट देते हैं। आलोचना करते हैं इसकी कौन? करमवीर समाचार पत्र जो खंडवा से निकलता था सिक्कर के अंदर, और हरिजन पत्रिका में गांधी जी ने भी इस तरह की घटना का क्या किया? आलोचना की। कुंदनगांव हत्याकांड सीकर में होता है। कुंदनगांव कहां पर है? सीकर में। यह होता है 25 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कैप्टन वेब और मोहम्मद हुसैन ने किसानों पर गोलियां चला दी। कैप्टन वेब और मोहम्मद हुसैन ने क्या की? किसानों पर गोलियां चलाई। और यहां पर शहीद होते हैं चेतराम, तुलछाराम, टेकूराम और आसाराम। शहीद कौन कौन हुए? चेतराम, तुलछाराम, टेकूराम और आसाराम। इसकी चर्चा भी कहां होती है? हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है। डेली हेराल्ड में पैट्रिक लॉरेंस भी इसकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं इस हत्याकांड की। और धापा देवी का संबंध भी किससे रहा? कुंदन हत्याकांड से रहा। शेखावटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? पंडित नरोत्तम लाल शर्मा। पंडित नरोत्तम लाल शर्मा कौन करते हैं? पंडित नरोत्तम लाल शर्मा। 1947 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। हीरालाल शास्त्री जी के मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 में, मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 नेतृत्व करते हैं इसका चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास। चांदमल सुराणा और जयनारायण व्यास। कारण क्या था? मापतोल और मादा पशुओं को निष्कासन के विरुद्ध था। मापतोल और मादा पशुओं को मापतोल की जो प्रणाली थी वो और मादा पशुओं को निष्कासन दे दिया था इन्होंने। इस वजह से ये हुआ। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। मारवाड़ हितकारिणी सभा की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है। डाबड़ा कांड डीडवाना कुचामन 23 मार्च 1947 को होता है। डाबड़ा कांड कब होता है? 23 मार्च 1947। लिख जा। ठीक है। डाबड़ा कांड कब हुआ? 23 मार्च 1947 को। मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन पर गोलियां चला दी थी। यहाँ पर डाबड़ा जो स्थान है डीडवाना कुचामन में, यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन हो रहा था, उस पर गोलियां चला दी और चुन्नीलाल वर्मा जी और रुगाराम चौधरी दोनों शहीद हो जाते हैं। चुन्नीलाल वर्मा और रुगाराम चौधरी क्या होते हैं? शहीद होते हैं। डाबड़ा कांड हुआ कब? 13 मार्च 1947 को। बीकानेर किसान जागृति आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला चूरू में स्थापना की गई थी इनकी। पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना चूरू में हुई बीकानेर किसान जागृति आंदोलन के दौरान। 1931 ईस्वी में गंगा सिंह ने धान कर लगा दिया था। ठीक है। और ये पहला ऐसा आंदोलन था बीकानेर में जो महाराजा के विरुद्ध हुआ। एकमात्र विरोध में सभा हुई। चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास जी ने इस सभा का नेतृत्व किया। एक आंदोलन है दूधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है। बीकानेर रियासत थी, शासक शार्दुल सिंह था और जागीरदार कौन था यहाँ उस टाइम पे? सूरजमल जी। स्वतंत्रता से पहले बीकानेर में था ये दूधवा खारा और वर्तमान में कहां पर पड़ता है? चूरू में। नेतृत्व करता है इसके मग्गाराम वैद्य और हनुमान चौधरी थे। दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मग्गाराम वैद्य और हनुमान चौधरी ने। ठीक है। बीकानेर रियासत का शासक कौन था उस टाइम पे? दूधवा खारा के टाइम पे शार्दुल सिंह। ठीक है। और किसान जागृति आंदोलन के टाइम गंगा सिंह जी। ठीक है। तो ये हमारे किसान आंदोलन समाप्त हुए। अगर बहुत ही शानदार और जानदार क्लास रही, आप उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी, और पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।